अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टीज़ योर ब्रेन विद शम्सा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैंने सोचा कि अब जो है मैं ये रमज़ान का मुबारक महीना आ रहा है, बरकतों वाला महीना है, तो क्यों ना वो बरकतें हम क्लासरूम में और एडिशनली लेकर आएँ। और रमज़ान में पढ़ाना और पढ़ना तो सबसे खूबसूरत इबादत है, ठीक है। अब हम रमज़ान के जो एसेंस को वो क्लासरूम में कैसे ले आएंगे, हमें एक्सप्लिसिटली वो नहीं लाना, हमें अपने करिकुलम के अंदर वो इनकॉर्पोरेट करना है। अब आप यहाँ ये नहीं मुझे बोलें कि भाई, अगर जो टीचर्स मुझे देख रहे हैं कि भाई रमज़ान में हमारे फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स हैं और हमारे ऊपर प्रेशर है, सिलेबस कंप्लीट करना है, आपको आउट ऑफ द वे नहीं जाना है, मगर आपके दिल को तसल्ली तो हो कि हम जो है वो बेहतरीन इंसान जो होलिस्टिकल डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो हम बच्चों को बेहतरीन इंसान, बेहतरीन मुसलमान बना रहे हैं। और बेहतरीन मुसलमान से मेरा मतलब ये नहीं है कि हमारी क्लास में मल्टी कल्चरल चिल्ड्रन होते हैं, इंटरफेथ दूसरे फेथ के बच्चे भी हैं, तो हम ये नहीं कि हम उन पे इम्पोज कर रहे हैं, मगर उनको भी एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि रमज़ान की स्पिरिट क्या है, बीइंग इन एन इस्लामिक कंट्री, ठीक है ना, वो उनको भी सीखने को मिलेगा। अब देखें, मेरे पास जो यहाँ पर है क्लासरूम में, आई हैव 30 स्टूडेंट्स, और हर साल मेरे पास 3 या 4 मुस्लिम बच्चे होते हैं, बाकी तो सारे दूसरे फेथ के बच्चे हैं। लेकिन हमारे स्कूल में भी हम हर रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हुए जो उनकी सिग्निफिकेंट मंथ्स होते हैं, जो इनके सिग्निफिकेंट रिचुअल्स होते हैं, हम उसको क्लासरूम में हाईलाइट ज़रूर करते हैं, ताकि बच्चों को पता चले कि हर रिलीजन में ये चीज़ें क्यों इम्पोर्टेंट हैं। तो देखें, मेरे पास तो जो यहाँ के वाइट कैनेडियन बच्चे हैं वो भी इस्लाम और रमज़ान के बारे में सीखते हैं। और मैं किस तरह करती हूँ, ऐसे नहीं कि मैं बोलती हूँ कि आज मैं तुमको रमज़ान के बारे में बताऊँगी, नहीं, मैं इस तरह से इम्बेड करती हूँ, इस तरह से इनकॉर्पोरेट करती हूँ अपने लेसन्स में कि उनकी नॉलेज भी डेवलप हो जाती है, उनको पता भी नहीं चलता, और मुझे एक सेटिस्फैक्शन होती है कि उनको मैंने रमज़ान के बारे में भी बता दिया, और वो एसेंस, वो स्पिरिट को मैं अपनी क्लासरूम में लेकर आई, ठीक है। तो आज मैं आपको 2 लेसन्स के आइडियाज़ इसमें दूंगी, कुछ आइडियाज़ और स्ट्रैटेजीज़ बताऊंगी जो आप अपने सोशल स्टडीज़ और लैंग्वेज आर्ट में, आप चाहे वो उर्दू लैंग्वेज हो, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो, और सोशल स्टडीज़ के सब्जेक्ट में कैसे ला सकते हैं। और ये हर एज ग्रुप के लिए आप ट्वीक करें अपने हिसाब से, ठीक है। अच्छा, चलें सोशल स्टडीज़ का हम करिकुलम देख लें। जैसे सोशल स्टडीज़ का जो करिकुलम है पाकिस्तान में, उसमें हमारे की जो टॉपिक्स हैं और जो की यूनिट्स हैं वो क्या हैं, हमारे हैं सिटीज़नशिप का यूनिट है, हमारा है ह्यूमन राइट्स, ठीक है, और हमारा है हिस्ट्री, राइट। तो अब हम हिस्ट्री और ह्यूमन राइट्स और सिटीज़नशिप को अगर देखें, तो हम वहाँ पे कैसे आइडियाज़ अपने लेसन में लाएंगे जो बच्चों को ऑटोमेटिकली एंड नेचुरली वो रमज़ान से कनेक्ट करेगा। तो इसके लिए जो मैंने अपने बच्चों को अभी से असाइनमेंट दे दिया है, क्योंकि मेरे बच्चे, जैसे अगर आपने मेरी जीनियस आवर की वीडियो देखी थी, आप ज़रूर देखें, तो मैंने लीड दी है उन मुस्लिम बच्चों को, और उनके साथ काम कर रहे हैं वो बच्चे जो मुस्लिम नहीं हैं, ठीक है। मैंने उनको लीड दिया, मैंने कहा आपको जीनियस आवर प्रेजेंटेशंस बनानी है इन टॉपिक पे, और आपको क्लासरूम में प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो एक ये है कि स्टूडेंट्स कैन एक्सप्लोर कल्चरल डाइवर्सिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड, कि भाई रमज़ान जब आता है और तकरीबन मैं कहूँगी कि हर मुल्क में एक पॉपुलेशन मुस्लिम की है, ठीक है, और रमज़ान में पूरी वर्ल्ड में हम रोज़े रखते हैं, ठीक है। तो मैंने उनको ये असाइनमेंट दिया है, और ये पूरी क्लास को दिया है, ये नहीं कि उन बच्चों को जो मैंने 4-5 मुस्लिम बच्चे नहीं, मैंने उन सबको ये क्वेश्चन गूगल क्लासरूम पे डाल दिया है। लेकिन ये बच्चे इस पे जीनियस आवर बना रहे हैं और ये लीड लेंगे, बाकी सब अपने अपने हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो मैंने इनको ये क्वेश्चन दिया है कि explore the cultural practices and traditions that are observed during Ramadan, such as fasting, special meals and charitable giving, ठीक है। और पूरी वर्ल्ड में चैरिटी किस किस तरह से होती है,
क्या ख़ास फूड आइटम्स हैं जो रमज़ान में मुस्लिम्स यूज़ करते हैं और वो क्यों यूज़ करते हैं, व्हाट्स द पर्पस बिहाइंड कि हम खजूर खा रहे हैं तो वो क्यों है, हम शरबत पी रहे हैं तो वो क्यों है, उससे हमारी बॉडीज़ पे क्या इफ़ेक्ट आता है और क्यों इन चीज़ों पे ज़्यादा एम्फसाइज़ किया जाता है। ऐसे फूड आइटम्स खाते हैं जो हमें पूरे दिन में एनर्जी दे, ठीक है ना। तो ये हो गया फास्टिंग हम क्यों करते हैं, उसका मकसद क्या है। क्या सिर्फ हमारा मकसद जस्ट ये कि हमें कहा गया तो हम करते हैं, या बहुत से लोग क्या डाइट के लिए करते हैं, या बहुत से लोग जस्ट ये कि पीयर प्रेशर में आके करते हैं। नहीं, उसका मकसद क्या है, एम्पैथी कैसे डेवलप होती है, ईसार का जज्बा कैसे आता है, ठीक है। और क्या क्या चैरिटीज़ हम इस महीने में पर्पसफुली करते हैं और उसको हम किस तरह से पूरे साल में कंटिन्यू करना चाहिए। तो बच्चे अब इस पे रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। और फिर वो उनको मैंने कहा कि आप कॉलम बनाएं कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट डिफरेंट कंट्रीज़ के। तो फर्स्ट तो आप उन कंट्रीज़ के बारे में मालूम करें जो जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और फिर उन कंट्रीज़ के बारे में मालूम करें जहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन एज़ कम्पेयर टू अदर पॉपुलेशन बहुत कम है। तो उन ममालिक में किस तरह से रमज़ान को ऑब्ज़र्व किया जाता है। हर जगह अलग ट्रेडिशंस होते हैं। आप मिडिल ईस्ट में जाएंगे, वो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, मगर वहाँ पे बिल्कुल आपको डिफरेंट कल्चर मिलेगा। आप अफ्रीका में जाएंगे, बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे बिल्कुल अलग तरीके से होगा, ठीक है। एसेंस स्पिरिट सबकी एक होती है, मगर उनके तरीक़ेकार अलग होता है। तो मैंने कहा आप ये मालूम करें कि क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। यहाँ पे आप वेन डायग्राम ला सकते हैं, जो मैंने अपनी एग्ज़ाम्स एंड टेस्ट की वीडियो की थी। मैंने बताया था कि आप वेन डायग्राम का क्वेश्चन दें, तो इस तरह से वेन डायग्राम आ गया। फिर मैंने उनको कहा है कि जीनियस आवर में आप पोस्टर बना लें, आप स्लाइड्स पे बना लें, ठीक है। ये कर लिया। फिर मैंने उनको, अब मैं ये कराने वाली हूँ कि हाउ कैन नॉन मुस्लिम्स पार्टिसिपेट इन रमज़ान एक्टिविटीज़। आप ज़रूरी नहीं कि वो फास्ट करें, वो मैंने ये नहीं कहा कि वो फास्टिंग करेंगे हमारे साथ, मगर और क्या चीज़ें हैं जो वो कर सकते हैं। तो वो चैरिटी के अंदर दे कैन पार्टिसिपेट, दे कैन डोनेट। अब जैसे यहाँ पे होता है कि क्रिसमस के वक्त हम नीडी फैमिलीज़ और डिज़र्विंग फैमिलीज़ के लिए हम चैरिटी करते हैं, तो क्यों ना हम अक्रॉस द स्कूल इस तरह चैरिटी का एक हम कार्टन बॉक्सेस रख दें, हम अनाउंसमेंट करें, हम पेरेंट्स को सर्कुलर्स भेजें, लेटर्स लिखें, हम बच्चों के ज़रिए उनको मैसेज भेजें कि हम कर रहे हैं डोनेशन ड्राइव अक्रॉस पाकिस्तान, और हम ये चैरिटीज़ हैं, चाहे वो ईदी होम्स हों और अंसार बरनी ट्रस्ट है, जो भी हमारे पास वहाँ फेमस और ऑथेंटिक और रिकग्नाइज एंड रजिस्टर्ड चैरिटीज़ हैं, NGOs हैं, हमारे पास जो ऑर्फनेजेस हैं, तो हम उनको ये डोनेशंस देंगे। तो हम स्कूल के ज़रिए ये कर रहे हैं कि हर बच्चा अपने घर से कुछ पैक्ड आइटम्स, टिन फूड हैं, उसके एक्सपायरी डेट ज़रूर देख लें। और जो हम अपने घर के लिए ग्रोसरी करते हैं रमज़ान में, तो कुछ आइटम्स हम उनके लिए, इसके अलावा ज़रूरी नहीं है वो खाने पीने की चीज़ें हों, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास टिश्यू पेपर्स हैं, हमारे पास डिओडोरेंट्स हैं, गर्मी बहुत हो रही है, अब गर्मी शुरू हो गई है। अच्छा, बच्चों के डाइपर्स हैं, बेबी फार्मूलाज हैं। तो हमारे स्कूल में हम क्रिसमस के वक्त ना कॉलम्स बनाते हैं, ठीक है, कि ये आइटम आप दे सकते हैं। शैम्पूज़ हैं, सोप्स हैं, और अगर आपके पास कुछ बच्चों के कपड़े हैं, ठीक है, तो वो अच्छी कंडीशन में हैं, नए होने चाहिए। सॉक्स हैं, तो इस तरह ईद के कपड़े भी उनके हो जाएंगे बच्चों के, ठीक है, छोटे बच्चों के। अगर आप घर के लिए शॉपिंग कर रहे हैं तो कुछ 1% भी आप दे देंगे। तो इस तरह हम कॉलम्स बना लेते हैं, और फिर एक कंपटीशन ड्राइव हो जाती है कि किस क्लास ने सबसे ज़्यादा जमा किया। तो उस क्लास का नाम हम माइक्रोफोन में अनाउंस करते हैं और फिर उस क्लास को शाउट आउट देते हैं। दूसरा, बच्चों में एक स्पिरिट आ जाती है, पेरेंट्स में स्पिरिट आ जाती है। तो हम ये सारे जब कार्टन्स भर जाते हैं, तो क्रिसमस के वक्त हम जाके फूड बैंक्स में जाके जमा करा देते हैं और दूसरी चैरिटीज़ को दे देते हैं। तो आप ये कर सकते हैं कि जितनी चैरिटीज़ के मैंने नाम लिए, जब ये जमा हो जाएंगे आप वहाँ पे दे दें, और एक हो जाएगा कि इस स्कूल की तरफ से ये डोनेशन गया है। और बच्चों को एक
एक नेचुरली वो सीखने मिलेगा कि ये महीना है ही देने वाला, ठीक है ना, और इसके बदले में हमें कितनी अल्लाह मियाँ की रज़ामंदी हमें मिल रही है, हमें कितनी दुआएं लोगों की मिलेंगी, और जो जज्बा है रोज़े रखने का वो पूरा होगा, ठीक है ना। तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो है, एक क्वेश्चन आप ये दे सकते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ रमदान ऑन इकोनॉमी इन मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़, तो क्या इम्पैक्ट आता है। अब ये जो है वो मिडिल स्कूल वाले बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं कि आप मैथ के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दें सोशल स्टडीज़ का ये कंपोनेंट, कि भाई जो है पूरी दुनिया में रमज़ान में स्टोर्स में क्या डिस्काउंट दिया जाता है और कितनी प्राइसेस ओरिजिनल प्राइस से हाई कर दी जाती है, तो इकोनॉमी पे क्या असर आता है, ठीक है। खरीद बायर, कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स, तो कंज्यूमर्स के लिए क्या प्लस एंड माइनस पॉइंट्स हैं और प्रोड्यूसर्स के लिए क्या प्लस एंड माइनस पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। तो ये उनको इस तरह मैथ की अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी, उनको ये भी समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल रमज़ान में लोग क्या रमज़ान की स्पिरिट को सामने रखते हुए ऑनेस्टली बिजनेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। इकोनॉमी पे क्या फ़र्क आता है, ठीक है। तो इसमें हम कॉलम्स बना सकते हैं कि कंज्यूमर मार्केट फूड पे कितना स्पेंडिंग करते हैं, ठीक है, गिफ्ट आइटम्स पे कितना स्पेंडिंग करते हैं, और इससे हमारे रिटेलर्स और हमारे होलसेलर्स उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उनका जो टारगेट है वो किस तरह से पूरा होता है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए सोशल स्टडीज़ के लेसन के अंदर उनकी मैथ, उनकी फाइनेंशियल लिटरेसी सब कुछ आ गई, राइट। अब मैं फाइनेंशियल लिटरेसी इन रमदान एंड मैथ इन रमदान के ऊपर स्पेशल अलग मैं वीडियो करूँगी, और इन्हीं दिनों में आपको वो वीडियो देखने को मिलेगी, तो बच्चों को आप वो भी करा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप सोशल स्टडीज़ के अंदर ये कर सकते हैं। अब देखिए मैं लैंग्वेज आर्ट और सोशल स्टडीज़ को इंटीग्रेट कर रही हूँ किस तरह से, तो मैंने आपको कहा कि मैं दोनों सब्जेक्ट के बारे में बता रही हूँ कि इंटरफेथ के जो बच्चे हैं उनके साथ डायलॉग्स, सो एक क्वेश्चनर और एक इंटरव्यू कर लें, ठीक है। अगर क्लास में कुछ मल्टीकल्चरल बच्चे हैं किसी और फेथ के, तो बच्चे आपस में इंटरव्यू कर सकते हैं, क्वेश्चंस प्रिपेयर करें और उनसे पूछें कि भाई आपको कैसा लगता है बीइंग इन एन इस्लामिक कंट्री एंड बीइंग अ नॉन मुस्लिम, तो आपको रमज़ान की स्पिरिट देखकर व्हाट आर योर फीलिंग्स एंड हाउ डू यू पार्टिसिपेट एंड व्हाट इंस्पायर्स यू। सो इस तरह से हमें उन बच्चों को देखें, इनडायरेक्टली हमने नॉलेज भी डेवलप करी, तो जो मिसकंसेप्शन है वो भी दूर हो जाएंगे, और इससे क्या होगा, बॉन्डिंग और हो जाएगी, जो डिफरेंसेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और आपस में टॉलरेंस और इंक्लूसिवनेस और हम वननेस की जो बात करते हैं कि क्लास में सब एक ही हैं, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन हम सबको एक साथ लेके चल रहे हैं। तो आप किसी पे इम्पोज भी नहीं कर रहे बल्कि नॉलेज शेयर करें, और जब उनकी क्रिसमस आता है, उनकी दिवाली आती है, तो हम वो बच्चे हमसे इंटरव्यू कर सकते हैं मुस्लिम बच्चों के साथ। तो इस हम क्लास में एक इंटर कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, इंटरनेशनल माइंडेडनेस ला सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये मैंने लैंग्वेज आर्ट का आपको बता दिया, ठीक है। अब इसके अलावा ये है कि लैंग्वेज आर्ट का अब मैं और कंपोनेंट हम कैसे डालेंगे, तो आप जैसे मेरी 2-in-1 राइटिंग की वीडियो है वो आप ज़रूर देखें, जिसमें मैंने जर्नल राइटिंग की बात करी है कि बच्चे अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करते हैं थ्रू जर्नल राइटिंग, जो कि बहुत से बच्चे शाय हैं, हमसे ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते, वो इंट्रोवर्ट होते, वो कैसे डालें, मगर ये सबके लिए है, और राइटिंग स्किल डेवलप होगी तो दे कैन राइट अबाउट देयर फीलिंग्स, कि भाई अगर वो रोज़े रख रहे हैं तो हाउ इज़ इट अफेक्टिंग देयर पर्सनल लाइफ, हाउ इज़ इट अफेक्टिंग देयर स्कूल लाइफ, और उससे उनकी लाइफ में क्या चेंज आ रहा है विद इन अ मंथ, ठीक है। फिर रमज़ान की वोकेबलरी हम डाल सकते हैं, हम डेली वोकेबलरी तो करते हैं, यूनिट वोकेबलरी करते हैं क्लास में, तो हम वो वर्ड्स लाएं, ठीक है। फास्टिंग का वर्ड दे दिया, और इफ्तार, जैसे उर्दू की अगर वोकेबलरी है, तरावी है, तस्बीह है, और
पाकीज़गी है, ईसार है, ऐसे वर्ड्स हम अपनी डेली लैंग्वेज में लेकर आएँ, ठीक है, राइट। सो ये सारी हमारे वोकेबुलरी में आ जाएगा, ठीक है। रमज़ान की पोइट्रीज़ आप लिखा सकते हैं बच्चों को, इस्लामिक पोइट्रीज़ वो डेवलप कंपोज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा रमज़ान थीम जो है स्टोरीज़ वो लिख सकते हैं कि भाई फिक्शन स्टोरीज़ बच्चे अपनी लिख सकते हैं, मेटाफर्स और इमेजेस उसमें डाल सकते हैं, सिमिलीज डाल सकते हैं, ठीक है। और रमज़ान बुक क्लब, तो घर में अगर पेरेंट्स के पास रमज़ान की कुछ बुक्स हैं तो वो लेकर आ जाएं और बच्चे एक्सचेंज करें और उसमें मोरल स्टोरीज़ पढ़ें, ठीक है। फिर जर्नल राइटिंग में रमज़ान की रेसिपीज़ भी बच्चे ला सकते हैं, पेरेंट्स से पूछ के इजी रेसिपी, हेल्दी रेसिपी जो सहरी के लिए और इफ्तार के लिए है, तो उसकी में इंस्ट्रक्शनल राइटिंग आ जाएगी, व्हाट टू डू नेक्स्ट, से बच्चों की लर्निंग, रेसिपी भी सीख गए, राइटिंग, इंस्ट्रक्शनल राइटिंग भी आ गई और आपने रमज़ान की स्पिरिट भी डाल दी। तो आई होप, और ये ज़रूरी नहीं है स्कूल में, जो पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं वो घर में भी करा सकते हैं, क्योंकि आई नो रमज़ान का महीना बहुत टाइट होता है, हमारा सहरी की प्रेपरेशन, इफ्तार की, मगर कुछ टाइम मिल भी जाता है आपको बीच में, जब आप कुरान पढ़ लिया, कुछ टाइम रेस्ट कर लिया, उसके अलावा भी हमारे पास टाइम होता है, बिकॉज वी आर नॉट इंडल्ज इन अदर फिज़िकल एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग दैट मंथ, हम अवॉइड करते हैं, तो उस दौरान ये कर लें। और ये देखें, यही एक बहुत बड़ी इबादत है कि आप बच्चों के अंदर ये वैल्यूज़ इनकलकेट कर रहे हैं, तो आपको लगेगा घर में भी एक स्पिरिट है और बच्चे सीख भी रहे हैं और रमज़ान को भी फॉलो कर रहे हैं और आपने उसको जस्टिफाई भी किया, और इस तरह से आपका और बच्चों का बॉन्ड भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आई होप आज आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिले होंगे जो अपने क्लासरूम में इनकॉर्पोरेट करें और घर में करें। मैं घर में भी करती हूँ और मैं क्लासरूम में भी करती हूँ, मेरे बच्चे बड़े खुश होते हैं। और अमेजिंगली मेरे पास, मैंने कहा, सिर्फ गिन के 4 या 5 मुस्लिम बच्चे, बाकी तो नहीं हैं। वो वाइट पेरेंट्स भी इतना अप्रिशिएट करते हैं और उनके बच्चे खुद आके, वो बच्चे मुझे बोलते हैं, मिस वी वांट टू लर्न मोर। तो देखें किस तरह से एक इनके अंदर जो है ना वो एक सोशल बॉन्ड डेवलप हो गया। वो ये नहीं कि भाई हाँ ये मुस्लिम हैं, और क्योंकि इस बाहर मुल्क में रहना और मेजॉरिटी जो आप मुस्लिम नहीं हैं, तो उसके अंदर फिट होना ही बहुत बड़ी बात है, मगर इस तरह फिर रिस्पेक्ट बढ़ता है, ठीक है। सो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं रमज़ान के और आइडियाज़ दूंगी, मैथ की, फाइनेंशियल लिटरेसी के और मोरल टीचिंग के, किस तरह आप क्लासरूम में कर सकते हैं, आर्ट्स के क्या आइडिया हैं, तो मैं अगली वीडियो में आपको बताती हूँ। मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।